हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कोर्स के लेक्चर नंबर 16 के ऊपर आज हम आ गए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शंस को, कि ये इंस्पेक्शन का कंसेप्ट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो चलें हम देखते हैं इंस्पेक्शन को, कि इंस्पेक्शन क्या होती है। और ये बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है और हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट एक कंसेप्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। इंस्पेक्शन इज़ द फॉर्मल मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिफेक्ट्स एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी। अब हम अगर बात करें तो अभी तक जो हमने कोर्स यहाँ तक लेके चले हैं, तो हमने ज़्यादातर चीज़ें जो बात की है हमने यही की है इनिशियल लेवल के ऊपर, कि आपके दो मेथड होते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। पहला प्रिवेंशन और दूसरा रिमूवल। और आप रिमूवल के लिए, रिमूवल का मेथड उस वक्त यूज़ होता है जब आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि डिफेक्ट ना आए, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, लेकिन फिर भी सम हाउ डिफेक्ट आ गया। तो जब आ गया है तो उसको छोड़ना तो नहीं है, उसको निकालना है। तो उसको निकाल के क्वालिटी वापस अपनी जगह पे लाने की और क्वालिटी को मेंटेन करने के मेथड को डिफेक्ट रिमूवल कहते हैं। इसके लिए हम टेस्टिंग यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की फिर टेस्टिंग की अप्रोचेज़ हैं। मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग है, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, यूनिट है, सिस्टम है, इंटीग्रेशन है, स्मोक टेस्टिंग है, एंड सो ऑन। लाइन लगी पड़ी है, इतनी किस्म की टेस्टिंग्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा मेथड क्या है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में आप क्या करते हो कि आप ये कोशिश करते हो कि डिफेक्ट आए ही नहीं, जिसकी वजह से क्वालिटी रिमूव हो और फिर हमें रिमूवल की तरफ जाना पड़े। आना ही नहीं चाहिए, पहली तो आपकी कोशिश यही होती है। अब वो जो प्रिवेंशन मेथड है, जिस तरीके से रिमूवल मेथड को परफॉर्म करने के लिए टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, इसी तरीके से प्रिवेंशन मेथड को परफॉर्म करने के लिए इंस्पेक्शंस रिक्वायर्ड है। इंस्पेक्शंस में कुछ बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, बस यही होता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की जो टीम होती है, वो बेसिकली क्या करती है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है और उसकी जो पूरी की पूरी आपकी जो फेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं, पहले रिक्वायरमेंट गैदर करना, फिर डिज़ाइन करना, ये जो टीम होती है हर स्टेज पे पैरेलल साथ रहती है और उन सब की इंस्पेक्शंस करती रहती है। ये बातें आज अभी इंस्पेक्शन को मैं क्लियरली बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं साइलेंटली ये कंसेप्ट थ्रू आउट द कोर्स हमारे साथ चल रहा था और आपको ये चीज़ वैसे ही क्लियर हो चुकी होगी। बस मैं आज इसको एक फॉर्मल वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इंस्पेक्शन क्या चीज़ होती है। आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो तो रिक्वायरमेंट लेवल पे इंस्पेक्शन होती है। जब आप डिज़ाइन लेवल पे काम करते हो तो कोई टीम आपके साथ खड़े होकर डिज़ाइन लेवल के ऊपर इंस्पेक्शन कर रही होती है और उस टीम के पास मुकम्मल नॉलेज होता है कि एक अच्छा डिज़ाइन करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एक अच्छे डिज़ाइन बनाने का तरीका क्या है, और वो उन तरीक़ों को, उन प्रिंसिपल को पैरामीटर बना के आपके डिज़ाइन को जज कर रहे होते हैं कि क्या आप डिज़ाइन ठीक बना रहे हो या नहीं बना रहे, या फिर अगर आप एसक्यूए की टीम में होते हो तो आप डिज़ाइनर के साथ ऐसा कर रहे होते हो। तो ये है इंस्पेक्शन टीम, और इंस्पेक्शन टीम के इंस्पेक्टर हैं और वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं और वो चीज़ों को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और अगर प्रिवेंट हो जाए तो फिर उनको प्रिवेंशन के हद से बाहर निकल जाए, अगर आ जाए तो फिर हम उसको रिमूवल की तरफ ले जाते हैं और फिर रिमूवल कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है इंस्पेक्शन का। और इंस्पेक्शन को समझ तो आपको आ गई होगी। हमने रिमूवल की बात की, अब रिमूवल को अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम टेस्टिंग के अंदर चले जाएं, क्योंकि रिमूवल करने के लिए टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। और अब मैं वो यहाँ पे नए सिरे से दोबारा से टेस्टिंग बढ़ाना शुरू कर दूँ तो वीडियोस बढ़ाने वाली बात है, आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारे इसी चैनल के ऊपर हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पे टेस्टिंग कंसेप्ट्स की पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है और उसमें हर किस्म की टेस्टिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन की गई है। तो अगर आप अब यहाँ से टेस्टिंग के कंसेप्ट यानी कि रिमूवल के मेथड में टेस्टिंग्स आती हैं तो टेस्टिंग को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्टिंग की प्लेलिस्ट की तरफ चले जाएं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज मैं इस प्लेलिस्ट को ऑफिशियली यहाँ पे 16th लेक्चर के ऊपर कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तमाम के तमाम कंसेप्ट जिनसे आपका माइंड एक एसक्यूए इंजीनियर की तरह सोचना शुरू कर सकता है, वो मैंने आप तक डिलीवर कर दिए हैं। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ तक
इस सारे के सारे कंसेप्ट को जो मैंने पढ़ाते हुए स्लाइड्स यूज़ की ये रिक्वायर्ड हैं, और अगर आप इनके बारे में डिटेल आर्टिकल्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं। वहाँ पर SQA की जो कैटेगरी होगी वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी ये PDF फॉर्मेट में ये इस कोर्स की सारी स्लाइड्स डाउनलोड करने के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगी। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये सारे के सारे लेक्चर्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जहाँ पे वीडियो भी लगी हुई होगी और नीचे डिटेल में आर्टिकल भी लिखा होगा, ताकि अगर आप वहाँ से भी अंडरस्टैंड करना चाहें चीज़ों को तो आप कर सकें। और जो हमारी वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। तो इसके अलावा अब मैं एक बात आपको बता दूं कि जो आपकी इंस्पेक्शन होती है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि इंस्पेक्शन के लेवल के ऊपर जब आप किसी डिफेक्ट को पकड़ लेते हो तो वहाँ पे आपका जो एरर है वो कोई ऐसा नहीं होता कि आप ये कह सकते हो कि वो ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता उस एरर को पकड़ने में। लेकिन अगर आप उसको इंस्पेक्शन से आगे ले जाते हो रिमूवल लेवल पे और वहाँ पे उसको पकड़ते हो तो वहाँ पे आपका ख़र्चा ज़्यादा आता है। IBM ने कुछ रिपोर्ट शेयर की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कॉस्ट जो इंस्पेक्शन लेवल पे डिफेक्ट को ठीक करने की आती है वो एस्टीमेट जो है वो $48 आती है, लेकिन जब रिमूवल लेवल पे चले जाते हो तो $61 से लेके $1030 तक हो सकती है, डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। लेकिन 61 हो या 1030, द पॉइंट इसके डिफेक्ट को इंस्पेक्शन लेवल पे पकड़ने से ज़्यादा ही है रिमूवल पे। और सैम AT&T वालों ने जो अपनी कॉस्ट का जो स्टैट्स आपके सामने रखे कि अगर आप इंस्पेक्शन लेवल पे कोई डिफेक्ट पकड़ के सही करते हो तो मैक्सिमम $105 तक का इशू आ सकता है, मतलब रेट आ सकता है उसको ठीक करने में। लेकिन अगर ये बात रिमूवल पे चली गई तो ये $1700 पर डिफेक्ट तक भी बात जा सकती है। दोनों ने अपने अपने जो काम है उनके मुताबिक डाटा जो है शेयर किया है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें और इस लेक्चर को सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का ऑफिशियली लास्ट लेक्चर समझें। और इस प्लेलिस्ट को आज मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। दोबारा हम कोई नई प्लेलिस्ट कुछ न्यू वीडियोस लेकर आएंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि हम इसी तरीके से फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहें। अभी तक हमने हर किस्म के कोर्स कवर अप किए हैं अपने चैनल के ऊपर। डाटा स्ट्रक्चर का पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डेटाबेस की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स पे अवेलेबल है, गिटहब किस तरीके से इस्तेमाल होता है उस पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। C#.NET प्रोग्रामिंग को यूज़ करके डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट मैं आप तक डिलीवर करता रहता हूँ और मैं इसी तरीके से काम करता भी रहूँगा। लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की, जो कि लाइक और सब्सक्राइब की सूरत में मिल सकता है। और तीसरे नंबर पे शेयरिंग करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट भी अब दोबारा आ चुकी है, उसके ऊपर भी हम सारी चीज़ों को दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाएं, PDF में चीज़ें डाउनलोड करें और चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखते जाएं। आपकी जो डिमांड्स हैं प्लीज़ वो किसी भी वीडियो, पूरे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिमांड पुट कर सकते हैं। हमारे तक कमेंट पहुँचेगा तो आपकी डिमांड पहुँच जाया करेगी। तो ओके जी, काफ़ी बातें हो गई। गेट द नोट्स ऑफ द कोर्स वो मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करने हैं। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।